स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारश। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। महाराष्ट्र में अब उद्धव सरकार के कितने घंटे बाकी हैं, हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। संजय राउत ने आज विधानसभा भंग होने के संकेत दिए थे, लेकिन कैबिनेट की बैठक में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। मीटिंग में विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव नहीं आया है और दोपहर में संजय राउत ने विधानसभा भंग होने के संकेत दिए थे, फिर भी उद्धव मीटिंग में यह प्रस्ताव लेकर नहीं आए हैं। तो साफ संकेत यह है कि जो महाविकास अघाड़ी है वो अभी भी लड़ने के मूड में है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से साफ कहा गया था कि विधानसभा भंग करने को लेकर उनके बीच में कोई चर्चा नहीं हुई है। तो एनसीपी और कांग्रेस का जो दावा था कि विधानसभा भंग नहीं होने जा रहा है, वही सही साबित हुआ है और कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग में यह प्रस्ताव नहीं आया। तो कुल मिलाकर अब साफ है कि यह लड़ाई लंबी खींचने जा रही है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी है जो सरकार बचाना चाहती है, शिवसेना की ओर से भी एक बड़ा कदम उठाया गया है ताकि उनके बागी विधायकों को वापस लाया जाए और उसके लिए एक चिट्ठी भी भेजी गई है। उस चिट्ठी के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि विधानसभा भंग नहीं हो रही है। वैसे भी आपको बता दें, विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव जाता तो किसके पास जाता? गवर्नर के पास, और गवर्नर ही तय करते हैं कि विधानसभा भंग करना है कि नहीं करना है। जब इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीति कि विधानसभा भंग की जाती है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि कैबिनेट ऐसा डिसीजन लेगी जो सबके हित में है, जो आज विधायकों के हित में है। विधायकों से सलाह करके ये फैसला किया जाएगा, पर मेरे जो नॉलेज में कोई ऐसी बात भंग करने की नहीं हो रही। और दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। देखिए दिनेश, संजय राउत के अलावा चाहे कमलनाथ हो, चाहे एनसीपी की तरफ से नेता हो, वो तमाम ये दावा कर रहे हैं कि विधानसभा भंग नहीं की जाएगी। और कैबिनेट जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी इस बैठक में, इससे भी साफ हो गया कि विधानसभा भंग होने का कोई ऑप्शन शिवसेना फिलहाल नहीं तराश रही है। जी बिल्कुल, देखिए शिवसेना ये जानती है कि अगर इतने जल्दी वो हथियार डाल देंगे तो पहले ही पार्टी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में, कई सारे विधायक साथ छोड़ चुके और बिना संघर्ष किए, बिना लड़े अगर इस तरह से वो मैदान छोड़ देते हैं तो न सिर्फ उनकी इमेज और ज़्यादा ख़राब होगी, बल्कि काडर में भी एक संदेश जाएगा कि शिवसेना जो ज़मीन पर लड़कर अपना हक लेती थी, हक की लड़ाई के लिए हमेशा वो लड़ती थी, वो शिवसेना इतनी आसानी से एक बड़े बगावत के बाद हथियार डालकर सत्ता जो है वो छोड़कर बाहर निकल आती है। और शायद इसी चीज़ से बचना चाहते हैं उद्धव ठाकरे की वो आखिरी क्षणों तक लड़ना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भले ही जो विपक्षी दल है वो अभी फ़िलहाल सामने नहीं आ रहा है, पर्दे के पीछे से शायद वो काम कर रहे हैं, ऑपरेशन लोटस चला रहे हो, लेकिन हम आखिरी समय तक लड़ते रहेंगे। और न सिर्फ, और उद्धव ठाकरे की इस भूमिका के पीछे बड़ी भूमिका शरद पवार की भी है, क्योंकि शरद पवार जिन्होंने बड़ी मेहनत कर दो अलग अलग विचारधारा वाली पार्टी कांग्रेस और शिवसेना को साथ लाया, तो वो भी नहीं चाहते कि इतनी जल्दी जो है हथियार डाल दिया जाए, मैदान छोड़कर भाग जाए, क्योंकि सत्ता में शामिल होने के पहले जब ये सरकार बनने को लेकर बातचीत चल रही थी तब दो ही एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से एनसीपी और कांग्रेस जी बिल्कुल। अब जरा वो चिट्ठी की बात कर लें, क्योंकि जो दर्शक हैं उनको ये जानना चाहिए कि अब चिट्ठी को लेकर जो एक नई सियासत शुरू हो गई है, तो सरकार की जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है उसको लेकर शिवसेना अब क्या कर रही है? जो बागी विधायक है उनको धमकी दी जा रही है। शिवसेना के चीफ विप सुनील प्रभु ने सभी विधायकों को एक चिट्ठी लिखी है और बागी विधायकों को भी लेटर लिखा गया है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि शाम को 5 बजे मीटिंग है, अगर मीटिंग में नहीं आए तो आपकी विधानसभा सदस्यता खत्म करने के लिए डिप्टी स्पीकर को कहा जाएगा। विधायकों को व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए चिट्ठी दी गई है, साथ ही टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी मीटिंग की जानकारी दी गई है। तो देखिए, आखिरी वक्त तक शिवसेना की कोशिश यही है कि बहुमत को जुटाया जाए, अपने जो तमाम विधायक हैं उनको एकजुट रखा जाए। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शिवसेना को समर्थन जारी रखने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वो शिवसेना के साथ हैं। कमलनाथ ने कहा कि सभी विधायक कांग्रेस के एकजुट। कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी जहां से 44 में से 41 विधायक उपस्थित थे। 3 राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक है। जो हमने समर्थन दिया था एनडीए सरकार का, ये कायम रहेगा। हम एनडीए सरकार की सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था, पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए अभी सुबह, पर मेरी लंबी बात उनसे फ़ोन पर हुई है और मैंने आश्वस्त किया कि कांग्रेस के सब विधायक
एमबीए सरकार को सपोर्ट करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रलोभन की राजनीति है, पैसे और पोस्ट की, जो उन्होंने शुरुआत करी थी अरुणाचल प्रदेश में, इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, झारखंड में प्रयास किया, अब इसका उपयोग महाराष्ट्र में किया जा रहा है। जो आज सिनेरियो दिखाने की बीजेपी जो कोशिश कर रही है, जिसका जिस तरह से गुजरात से अब आसाम तक, आसाम से गोवा तक जो खेल बीजेपी खेल रही है दिल्ली से, ये सब देश की जनता देख रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल, ऐसे कई प्रांतों की सरकारें गिराने में जिस तरह से बीजेपी ने अपना योगदान केंद्र सरकार ने जो जताया है, वही देश के भलाई के लिए काम की रही थी केंद्र की सरकार ने, तो आज देश कर्जे में नहीं डूबता। देश में अग्निपथ जैसी योजना लाने नहीं पड़ती, क्योंकि सरकार ने ये कहा, केंद्र सरकार ने, कि हमारे पास पैसे नहीं करके हमने अग्निपथ योजना लाई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सियासत तो खूब हो रही है, अपनी अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, कमलनाथ और सुप्रिया सुले को आप देख रहे हैं। कमलनाथ जिस वक्त मुलाकात करने पहुंचे थे शरद पवार के साथ, तो उस वक्त आपको बता दें कि वहां पर मौजूद थी सुप्रिया सुले भी। तो दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस और एनसीपी, क्योंकि उनको ज्यादा अनुभव है सरकार चलाने का भी, और इस तरह के हालात में किस तरह की रणनीति अपनाई जाती है, और यही वजह है कि इस वक्त कमलनाथ और साथ ही साथ शरद पवार के बीच जो बातचीत हुई होगी, उसके बाद ही तय हुआ होगा कि आखिरकार इतने जल्दी हथियार नहीं डालना है। अभी और भी बहुत सारे रास्ते जिसके जरिए अगर जरूरत पड़े तो महाविकास अघाड़ी सरकार को बचा सकते हैं। लेकिन हमसे इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। और देखिए, आनंद प्रकाश हमारे साथ गुवाहाटी से मौजूद हैं, उनके पास हम सीधा चलेंगे। आनंद, क्या जानकारी है आपके पास? वहां पर हलचल देखने को मिल रही है क्या कुछ? जी देखिए, सारी हलचल का केंद्र फिलहाल जो गुवाहाटी का जो ये होटल है ये बना हुआ है, और एकनाथ शिंदे जो उनके समर्थक विधायक हैं उनके साथ यहाँ मौजूद हैं, और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अंदर भी जैसे जैसे मुंबई में हालात बदल रहे हैं, उसको लेके यहाँ भी लगातार एकनाथ शिंदे जो है अपने विधायकों के साथ यहाँ बैठक कर रहे हैं। और यहाँ पे बीच बीच में आपको कहें कि जो भी अपडेट्स वहाँ से महाराष्ट्र में आ रहे हैं उसको लेके आगे क्या करना है, उसको लेके एकनाथ शिंदे अपने साथ जो उनके विधायक हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये लग रहा है कि ये प्रेशर टैक्टिक हो सकती है शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की, संजय राउत की, और ऐसे में वो भी चाहते हैं कि एक बार हमारे जो विधायक हो कितना प्रेशर ले सकते हैं, क्योंकि उनको भी डर है कि अगर यहाँ से बाहर गए तो हो सकता है कुछ और विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है उद्धव ठाकरे की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो ऐसे में लगातार एकनाथ शिंदे जो है विधायकों के साथ बैठक कर रहे, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। और साथ ही आपको ये बता दें, लगभग 90 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें से 35 से ज्यादा विधायकों के होने का दावा किया जा रहा है, और कुल मिला के 90 लोग यहाँ पर हैं, जिसमें कि उन विधायकों के पीए भी हैं, उनके कुछ परिवार के सदस्य भी हैं। और यहाँ पर हम लोग को ये बताया गया कि कुछ और रूम बुक करने के लिए भी कहा गया एकनाथ शिंदे की तरफ से, क्योंकि उनका कहना है कि शाम को कुछ और लोग यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे भी ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ एक अच्छा खासा तबका है विधायकों का, 40 विधायकों का वो दावा कर रहे हैं। लेकिन उनकी भी नज़रें शाम को जो बैठक होने वाली है मुंबई में उस बैठक पर है, और ये वो इंतजार कर रहे हैं कि एक बार उस बैठक में क्या निकलता है, या कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है इन विधायकों के खिलाफ, तो उसके बाद ये अपने पत्ते खोलेंगे। लेकिन इस बीच में एकनाथ शिंदे जो है वो लगातार मुंबई में जो उनके संपर्क है उनसे भी संपर्क साध रहे हैं, और साथ ही साथ विधायकों को भी एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी बार बार समझा रहे हैं, और बाकी जो उनके साथ के जो कुछ और करीबी हैं उनको समझा रहे हैं कि हमारा जो हिंदुत्व को लेकर जो हमने लाइन पकड़ी है वो बिल्कुल सही है, और उद्धव ठाकरे और जो उनकी जो सरकार है, उनकी जो पार्टी है, वो फिलहाल जो बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व का एजेंडा था उससे दूर हो गए। और ऐसे में अगर बीजेपी के साथ सरकार बनाया जाता है तो असली बाला साहब ठाकरे जो चाहते थे हिंदुत्व की लाइन, तो वही होगी। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे कोशिश कर रहे हैं कि जो विधायक उनके साथ फिलहाल है, जो वो दावा कर रहे हैं वो टूटे नहीं, बल्कि उनकी कोशिश है कि और विधायक उनके साथ आए। जी बिल्कुल, और दावा तो इसलिए भी होगा ही ना क्योंकि उनके पास जो उन्होंने आंकड़े दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरे पास 46 विधायकों का समर्थन है, ऐसा दावा वो कर रहे हैं। हम राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, एक वक्त तो है कि आप कहां पर मौजूद हैं, वहां पर क्या हलचल है, दूसरी बात है कि जो दावा किया जा रहा है एकनाथ शिंदे की ओर से, चिट्ठी एक नई कह सकते हैं, चिट्ठी को नया हथियार बनाया गया है, तो एक चिट्ठी तो एकनाथ शिंदे भी भेज सकते हैं यहां पर स्पीकर, क्योंकि मेरे पास इतने विधायक है, सरकार अल्पमत में है। बिल्कुल, देखिए मैं वर्षा बंगलो के बाहर मौजूद हूं, और जो एक दिलचस्प वाकया जो यहां पर हुआ है वो मैं आपको बता दूं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वो कैबिनेट की मीटिंग में नहीं गए,
कांग्रेस के नेताओं से नहीं मिल रहे हैं, कमलनाथ से वो नहीं मिल रहे हैं, नाना पटोले से वो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन संजय राउत अपने नेताओं से वो मिल रहे हैं। कोविड का हवाला दिया जा रहा है कि कोविड के लक्षण, यही वजह है कि वो कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अपने नेताओं से वो लगातार मिल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले संजय राउत जो है वो वर्षा में गए और हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। उनसे बार बार हमने पूछा कि क्या कोविड पॉजिटिव हैं वो, उन्होंने साफ साफ जवाब नहीं दिया। तो ये एक दिलचस्प पहलू है इस पूरे मामले का। एनसीपी हो या कांग्रेस हो, वो शिवसेना के साथ खड़ी नजर आ रहे हैं, लेकिन शिवसेना सरकार बचाने के लिए खुद कितनी कॉन्फिडेंट है वो इस पूरे वाक्य से समझ में आता है। वहीं अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें तो जरूर वो चिट्ठी भेज सकते हैं और बता सकते हैं विधानसभा स्पीकर को कि शिवसेना में जितने विधायक हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा उनके पास हैं, तो पार्टी वही चला रहे हैं, पार्टी असली पार्टी जो है वो उनकी है। तो वो ये बात आगे हो सकती है, लेकिन शाम को 5 बजे का जो वक्त निर्धारित किया गया है, इस वर्षा बंगले पर सारे विधायकों को बुलाया गया है, उसके अगले 1 घंटे के बाद बहुत कुछ तय होगा, क्योंकि साफ साफ उस चिट्ठी में लिखा गया है, जो चीफ विप हैं सुनील प्रभु, उन्होंने साफ साफ उस चिट्ठी में लिखा है कि अगर 5 बजे की मीटिंग में जो विधायक यहाँ नहीं पहुंचते हैं उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो 5 बजे से 6 बजे के बीच में जो भी घटनाक्रम होंगे उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि गुवाहाटी में बैठे हुए एकनाथ शिंदे, उनके साथ जो मौजूद हैं मिले, वो क्या करते हैं, उनका आगे का रुख क्या होता है और क्या बिल्कुल राजेश, 5 बजे तक का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है, कितने विधायक हैं जो पहुंचते हैं इस मीटिंग में। और एक बात तो साफ है कि गुवाहाटी से अभी अगर उड़ेंगे तो भी वो पहुंच नहीं पाएंगे 5 बजे तक, तो कुल मिलाकर 35 विधायक तो वहां से आ ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसी बीच कैबिनेट मीटिंग में मौजूद कांग्रेस विधायक और मंत्री विश्वजीत कदम से संवाददाता दिनेश मौर्य ने बात की है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ मंत्री विश्वजीत एक कदम है, उनसे बात करते मैं आपसे जानना चाहूँगा आज की बैठक में क्या हुआ, कैबिनेट की बैठक में जानना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य कैसा था, पहले तो ये बताइए। तो वो थोड़ा लक्षण दिखाई देते हैं, स्वास्थ्य उनका बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है। ऑफ कोर्स कोरोना पॉजिटिव में कुछ लोगों को सिम्टम होता है, कुछ लोगों को नहीं है, तो डिटेल्स आई डोंट नो। उनके इस साथी में क्या मौजूदा स्थिति को लेकर बैठक में कोई चर्चा की गई आप लोग? नहीं, कैबिनेट की बैठक थी, महाराष्ट्र के जो रेगुलर इश्यूज कैबिनेट की मीटिंग में थे उसके बारे में डिस्कशन हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा क्या कोई क्लैरिटी आप लोग को दी गई कि सेना की स्थिति क्या है, क्योंकि आप लोग अहम घटक है? मैं वही कहना चाहूँगा बार बार कि जो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर कड़ी नज़र तीनों पार्टी के नेतागण रख रहे हैं। ये सब नेतागण एक दूसरे से बात करें, उसके बारे में कुछ जो भी होगा वो कलेक्टिव डिसीजन ले लेंगे। संजय राउत ने एक ट्वीट करके जो स्थिति को बहुत ज्यादा कर दिया, उस बारे में मालूम नहीं, वो उस ट्वीट की स्थिति है क्या, ऐसी स्थिति है क्या? विधान मुझे ट्वीट उनका मालूम नहीं है, मैंने उनका ट्वीट पढ़ा नहीं है। जैसे हमारी कांग्रेस की बैठक हुई थी उस बैठक में था, उनका ट्वीट मालूम नहीं। बहुमत का आंकड़ा अभी भी आपके पास है, आप थोड़ा क्लैरिटी कर पाएंगे? बहुमत का आंकड़ा एमवीए के पास है? नहीं, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। मैं इतना कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी इज स्ट्रांगली बिहाइंड, कांग्रेस पार्टी इस महाविकास आघाड़ी सरकार के समर्थन में एकजुट खड़ी है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विश्वजीत कदम, जिनका कहना है कि बहुमत के आंकड़े को लेकर तो वो किसी तरह का कोई बयान नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है, खुलकर वो कुछ भी नहीं कहना चाहते, लेकिन उन्हें भी पता है कि जो आंकड़ा, ज़रूरी आंकड़ा होना चाहिए सरकार के पास, वो फिलहाल दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।